हुआ ना बोला। तो भाई मोहन भागवत साहब को यही लगा होगा सारे मुसलमान ऐसे ही सोचते हैं। तो आइंदा कभी भी कोई मुसलमान ऐसी बात करे उसके खिलाफ सड़कों पे निकलो, जैसे सीए, एनआरसी, हिजाब, ट्रिपल तलाक के खिलाफ निकलते हो। जब निकलना शुरू करोगे तो मोहन भागवत ऐसी बात बोलनी छोड़ देंगे। और ये बात उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कही है। पूरा इंटरव्यू जिसने पढ़ा है उन्होंने सबके लिए कहा है। ये जो जो ज्ञान दिया है, जो भी मोहन भागवत ने बोला, ये सबके लिए बोला। हिंदुओं के लिए भी बोला कि अगर ये थॉट है दिमाग में तो निकालना होगा। बताइए मौलाना अली कादरी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए मौलाना अली कादरी क्या गलत कहा? या आप भी स्वागत करते हैं उनके बयान का कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है? भाई नेता डरे जो डर की दुकान चलाते हैं। बताइए मौलाना अली कादरी, फिर प्रफुल्ल केतकर जी। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा आपसे मैं कि मोहन भागवत जी पिछले कई दिनों से बहुत ही अच्छे अंदाज के बयान दे रहे थे, और जो है हिंदुस्तान भर में मस्जिदें खोदकर शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये बात भी कहा था। और उसके बाद उन्होंने एक मदरसे का भी दौरा किया। तो हम ये समझ रहे थे कि शायद अब भारत हकीकत में जुड़ेगा। राहुल गांधी तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भागवत जी के बयान से जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो बयान जिस हिसाब का आया है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को इसमें टारगेट किया गया। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जितने भी मुगल बादशाह इस हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हुकूमतें की, हम कभी अपने आप को वो आक्रांताओं का जो है ना मानते हैं उनको अपनी तरफ से, ना हम उनको कभी अपना बादशाह माने हैं। ये बात क्लियर है। हम कभी भी आक्रांताओं की तायद नहीं करे हैं और ना ही ऐसे बयान की तायद करेंगे। अब कौन सा बयान नफरत बढ़ाने वाला है? कौन सा बयान मुसलमानों के खिलाफ है? एक बयान कोट करिए, आपने भी इंटरव्यू पढ़ा होगा मोहन भागवत का। कौन सा बयान मुसलमानों के खिलाफ है? अभी भी मोबाइल मेरे हाथ ही में, मैं वही पढ़ रहा था और सुबह भी पढ़ा था, प्लीज बताइए। रिवीजन कर लिया है। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे कि मुसलमानों की ज़हनियत होती है कि हमने बादशाहत की तो फिर हमारा दौर पलट के आएगा। देखिए साहब, यहां पर हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी रहे, फखरुद्दीन अली अहमद रहे, जाकिर हुसैन रहे। तो अगर कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है, क्योंकि ये देश में डेमोक्रेसी है, यहां पर जो है स्वतंत्र देश है, तो यहां पर हुकूमत के माने में कोई मुसलमान कभी नहीं सोचता है। बात याद रखिए। नहीं, हमें आपत्ति है। नहीं कादरी साहब, जो ये कहते हैं कि हमने 800 साल हमने हुकूमत की, हमारा शासन राम दोबारा शासन करेंगे, वो सही कहते हैं वो? देखिए साहब, मैं आपको अपने स्टार्टिंग डायलॉग में यह बात कह दिया कि मुगल शासकों से हमें कोई मतलब नहीं है, और जितने भी आक्रांता आए थे वो कोई दीन फैलाने के लिए नहीं आए थे, किसी को मुसलमान करने के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की भूख में आए थे। जो ऐसे बयान देते हैं वो गलत, उन्हीं के खिलाफ तो बोला मोहन भागवत ने। ऐसी सोच के साथ तो आप ही नहीं है ना कादरी जी, ऐसी सोच के साथ तो आप भी नहीं होंगे। जिन्होंने वो बयान दिया, मोहन भागवत जी को चाहिए कि उनका नाम ले, लेकिन हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को आप सारे नहीं, जो भी नहीं जो भी नहीं, उनका जो बयान है, जो जिन लोगों की भी ऐसी सोच है कि हम एक महान नस्ल है, हमने देश पर शासन किया, हम फिर करेंगे, वही हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है, हम ऐसे ही रहेंगे, वो गलत है। देखिए तो भाई क्या गलत है? वो तो गलत है ही ना। कादरी जी जो ऐसा सोचते हैं वो तो गलत है ही ना। ना सुन लीजिए अमन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से आपको कह रहा हूं कि कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान ये नहीं सोचता कि हमने हुकूमत की थी। अभी ओवैसी साहब ने बोला 800 साल हुकूमत करी, अभी पीएफआई का 2047 का डॉक्यूमेंट आ गया कि इस्लामिक शासन होगा, फुलवारी शरीफ, बिहार, पटना, वो आ गया। अभी कहा था 15 मिनट पुलिस हटा लो, ये हो जाएगा। इतने बयान है सर, कहां कादरी जी आप किस दुनिया में है सर? आपको पता है कादरी जी कितने नेताओं के बयान देना मैं आपको? अभी डॉक्टर रिजवान अहमद ने भी आपको याद दिला दिया कितने 2047 का पीएफआई का डॉक्यूमेंट, इस्लामिक शासन, नंबर 1। नंबर 2, अभी जिस बयान का जिक्र हुआ कि एक बार पुलिस हटा लो फिर देखो क्या होगा, फिर मोदी योगी चला जाएगा तुम्हारा क्या होगा। फिर अभी जिसका जिक्र, अभी डॉक्टर रिजवान अहमद ने जिस बयान स्टेटमेंट का जिक्र किया कि हमने 800 साल हुकूमत की, ये ओवैसी ने कहा। सुनिए सर, आप, मैं आपको कह रहा हूं, मैं उन्हीं लोगों के लिए कहा है, आपके लिए नहीं कहा है, आपके लिए नहीं कहा है कादरी जी, आपके लिए नहीं कहा है। आप मुगलों से अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, लेकिन भारत का एक बड़ा वर्ग है, आप जानते हैं कादरी जी, एक बड़ा वर्ग है जो अपने आप को मुगलों से जोड़ता है।
चंद लोग कहिए, आप बड़ा वर्ग मत कहिए, चंद अच्छा एक चलिए, लोग बोलिए। एक वर्ग हम है, ही तो थे। अच्छा एक वर्ग है जो जोड़ता है, एक वर्ग है जो जोड़ता हम है, ही तो एक वर्ग है PSI को बैन करने की बात किए। प्रफुल्ल केतकर जिन्होंने इंटरव्यू किया मोहन भागवत का, प्रफुल्ल केतकर मेरे साथ शाखा में आना होगा, और शाखा के बाद जब स्वयंसेवक बनता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बनता है, वो देश को संभालते हैं, दुनिया को संभालते हैं, और हर गरीबों की चिंता करते हैं, पसमंदा समाज की चिंता करते हैं। तो फतवा जारी हो जाएगा, आप जो बोल रहे हैं वासी साहब, फतवा आ जाएगा आपके खिलाफ। आप नहीं, शाखा में जाते हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, एहसान मैं अब्बासी स्वयंसेवक हूं। होकर आप शाखा में जाते हैं आपके खिलाफ। उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद, पहले मौलाना अली कादरी, फिर उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद। बोलिए आप कादरी जी, बहुत देर से आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए कादरी जी, अब तो 50 मिनट हो गए, कोई एक बयान के अंदर कुछ एक आपत्ति अगर आप ढूंढ पाए हो मुझे बताइए ना प्लीज। राणा साहब, देखिए सर, अमन जी, आपत्ति तो है उनके बयान पर रहेगी, बाकी बोलने से खत्म नहीं होगी, लेकिन मुझे सबसे बड़ी आपत्ति हमारे महान नवल किशोर जी के ऊपर है, जिन्होंने कहा कि 2500 तो नमस्कार, 50 तो राम राम। ये किस्म के अगर बयानात अगर नेशनल टेलीविजन पर दिए जाएंगे तो हमारे हालात मुल्क के खराब होंगे। ये बात को जहन में रखिए। आप लोग भाईचारे भाईचारे की बेकार बात मत करो। हिंदुओं के घर के बाहर लिखा रहता है हिंदू एक घर बिका हुआ है, आप यही सत्य है। बदली को आप इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा देश को, आप लड़ाने का काम कर रहे यही हैं। सत्य है। आप लड़ाने मेरे बगल में आ जाओ, जाफराबाद है, 8 मंदिर कादरी साहब, चलाने वाला कोई नहीं है। देश को अच्छा, एक मिनट। आप लोग ये चुपड़ी बातें नहीं चलेंगी यहाँ। एक मिनट रुकिए ना कादरी साहब, एक मिनट रुकिए। मौलाना अली कादरी, उन्होंने डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की बात करी है, जनसांख्यिकी। एक मिनट रुकिए महंत नवल किशोर दास, एक मिनट रुकिए, मैं डॉक्टर रिजवान अहमद के पास जा रहा हूं, एक मिनट रुकिए। कादरी साहब एक मिनट, कादरी साहब आपको सुनने में दिक्कत ये हुई है, उन्होंने डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, उसको जनसांख्यिकी असंतुलन कहते हैं। जहां जहां जनसांख्यिकी असंतुलन हुआ है, जिन जिन देशों में, उन देशों का क्या हाल हुआ है, वो उसकी बात कर रहे हैं। एक सेकंड सुनिए मत। हाँ बोलिए बोलिए देखो ना, और एक बार बोलिए मन जी, एक मिनट कश्मीर में देखो ना, कश्मीर में किसकी हत्या की गई, एक बार और दबाओ भाई। अच्छा सुनिए मन जी, एक मिनट बोलने दीजिए उनको, बोलिए आप कादरी जी, फिर मैं रिजवान अहमद आ रहा हूं, बोलिए आप। चलो अमन भाई फिर मोहन भागवत जी ने पहले बहुत अच्छे बयान दिए थे, लेकिन ये बयान बिल्कुल ही भारत के वातावरण को खराब करने वाला है, उकसाने वाला बयान है। हम इस बयान की कतई तौर पे तायद नहीं कर सकते। ठीक, जो मतलब हमारा मुगलों के बयान खिलाफ, है, खराब नहीं है, बहुत भारत तायद मुगलों नहीं के खिलाफ नहीं उकसाना अमन जी, चाहिए, एक मिनट, ठीक अमन है, जी, मतलब वो शासन करेंगे जिनकी